आज हम बात करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करना फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रूट इन बॉडी। जैसे कि ड्रग की हम बात करें तो ड्रग टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या फिर पेरेंटल फॉर्म में होता है, या फिर इनहेलर फॉर्म में, या फिर ट्रांसडर्मल फॉर्म में होते हैं। तो इन ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करना फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रूट इन बॉडी। जैसे कि अगर हम बात करें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ कंडीशन। टर्म्स ऑफ कंडीशन की बात करें तो एक पेशेंट कॉन्शियस होता है, एक पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो चॉइस होती है कि पेशेंट को ओरल रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, या फिर ओरल रूट प्रेफर पेशेंट कर लेता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। बट पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो वो ओरल रूट से ड्रग को नहीं ले सकता। तो उसके लिए जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो या तो पेरेंटल ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, पेरेंटल पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग पेरेंटल रूट से, या फिर इनहेलर रूट प्रेफर करते हैं, इनहेलर देके, या फिर ट्रांसडर्मल पैचेस यूज करते हैं। तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उस पेशेंट को पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ड्रग का, और जो कॉन्शियस पेशेंट होता है उसे ओरली ड्रग दे देंगे। तो याद रखना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड ऑन टर्म्स ऑफ कंडीशन, पेशेंट कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है। एक ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जैसे कि पेशेंट अगर वोमिटिंग करता है, तो अगर पेशेंट वोमिटिंग करता है तो उस केसेस में अदर रूट प्रेफर करते हैं ओरल रूट की जगह। तो उस केसेस में ओरल रूट को प्रेफर नहीं कर सकते। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमें मतलब कि इसलिए पढ़ते हैं कि चॉइस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, चॉइसें होती हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करने की इन बॉडी। एंड सेकंड बात करें टाइम। टाइम की जो, जैसे कि टाइम की हम बात करें तो ड्रग का इफेक्ट 3 मिनट या फिर 5 मिनट में चाहिए होता है। जैसे कि कुछ इमरजेंसी कंडीशन आ जाती हैं, या फिर मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन आ जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक एंड चेस्ट पेन या फिर एंजाइनल पेन। तो ऐसे पेशेंटों में रिक्वायरमेंट ये रहती है कि ड्रग का इफेक्ट 3 या 4 या फिर 5 मिनट में हो जाना चाहिए। ड्रग अपना इफेक्ट 5 या 3 मिनट में अपना इफेक्ट शो कर दे, नहीं तो चांस रहते हैं पेशेंट की डेथ होने की, ये एक रिस्क रहती है। तो उस केसेस में जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग की बात करें तो जैसे कि सबलिंगुअल रूट प्रेफर कर लेना। सबलिंगुअल रूट से ड्रग का इफेक्ट 2 या 3 मिनट में स्टार्ट हो जाता है, या फिर पेरेंटल रूट प्रेफर करना। इंट्रोडक्शन की बात करें तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताता है कि चॉइस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन बॉडी, कि ड्रग को डिफरेंट रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं इन बॉडी, और ये डिपेंड करता है बोथ ड्रग एंड पेशेंट। ड्रग एंड पेशेंट, जैसे कि पेशेंट की हम बात करें तो बात कर लिए टर्म्स ऑफ कंडीशन, पेशेंट कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है। सेकंड, टाइम की इमरजेंसी कंडीशन है पेशेंट की, या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है, तो वहाँ पर उस रूट को प्रेफर करते हैं जिसकी वजह से ड्रग का एक्शन जल्दी दिखे, 3 या 4 मिनट में दिखने लगे। एंड उसके बाद जैसे कि पेशेंट की और बात करें तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ पेशेंट। पेशेंट कभी कभी क्या होता है, पेशेंट ओरल रूट से ड्रग को प्रेफर नहीं करता है। नहीं करने का मतलब
कि या तो उसे जो टैबलेट का स्वाद है वो कड़वा लगता है, या फिर टैबलेट या कैप्सूल से उसे डर लगता है, वो कोई अदर रूट प्रेफर कर लेता है, या चाहे वो टॉपिकल रूट हो या फिर पेरेंटल रूट हो। तो वो पेरेंटल रूट या फिर अदर रूट को प्रेफर कर लेता है। एंड जैसे कि हम 3 बातें कर चुके हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशन एंड टाइम एंड पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, एंड थर्ड की बात करें तो ड्रग अवेलेबिलिटी। कुछ ड्रग होते हैं वो टैबलेट, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ड्रग क्या होता है टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं होते। तो उस जगह पे क्या होता है, ड्रग को पेरेंटल एडमिनिस्टर्ड ही करना पड़ता है, ड्रग को पेरेंटल रूट से ही देना पड़ता है, क्योंकि चॉइस ऑफ ड्रग प्रेजेंट है ही नहीं। फैक्टर गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट, फैक्टर की बात करें तो नंबर 1 फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, नंबर 2 रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, नंबर 3 डाइजेस्टिव जूस एंड फर्स्ट पास इफेक्ट, नंबर 4 unconscious patient, and route of administration divided into two parts: A local action, B systemic action। ए लोकल रूट की बात करें तो लोकल रूट को प्रेफर किया जाता है लोकल एक्शन। लाइक जैसे कि अगर जॉइंट पेन हो रहा है तो जॉइंट पेन के लिए ट्यूब लगा लेते हैं, चाहे वो मूव ट्यूब हुआ, चाहे वो पेन रिलीविंग पेन ट्यूब हुआ, तो ये ट्यूब अप्लाई करते हैं। जैसे कि इसमें डाइक्लोफेनिक जेल यूज किया जाता है लोकल नी या जॉइंट पेन के लिए, और क्रीम अप्लाई की जाती है ऑन फेस। तो याद रखना है, लोकल रूट की बात करें तो ड्रग को जो है लोकली अप्लाई किया जाता है और लोकल एक्शन के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि आई ड्रॉप की बात करें या फिर ईयर ड्रॉप की बात करें, तो आई ड्रॉप को अगर आई में कुछ भी जैसे कि रेड आई हो जाती हैं, तो इसके लिए आई ड्रॉप आते हैं, वो लोकली अप्लाई कर लिए जाते हैं। जैसे कि क्रीम आप देख सकते हो या फिर लोशन अप्लाई किए जाते हैं ऑन फेस, एंड डाइक्लोफेनिक जेल यूज किया जाता है जॉइंट पेन के लिए, एंड कुछ जो ट्यूब हैं वो इन्फ्लामेशन को ठीक करते हैं, बोन के इन्फ्लामेशन के लिए यूज किए जाते हैं। एंड जैसे कि आई ड्रॉप, ये भी लोकल और टॉपिकल प्रिपरेशन हैं। जैसे कि लोकल एक्शन के लिए आई ड्रॉप यूज किए जाते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आई ड्रॉप एंड लोकल एक्शन के लिए नेजल स्प्रे यूज की जाती है। नंबर 1 टॉपिकल, ये लोकल रूट का ही पार्ट है। नंबर 1 टॉपिकल, टॉपिकल प्रिपरेशन जैसे कि क्रीम हुआ या फिर लोशन हुआ, ये फिर अप्लाई किए जाते हैं ऑन फेस। एंड ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, ये सब टॉपिकल प्रिपरेशन में आते हैं। डीप टिश्यू, डीप टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये जो ड्रग का एडमिनिस्टर्ड किया जाता है वो डीप टिश्यू में एडमिनिस्टर्ड ड्रग को किया जाता है। जैसे कि जॉइंट पे डीप टिश्यू होता है, तो वहाँ पर ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। जैसे कि साइनोवियल जॉइंट है, यहाँ इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। ये जॉइंट इन्फ्लामेशन या फिर पेन में यूज होता है। जॉइंट पे अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है साइनोवियल, तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन को प्रेफर किया जाता है। तो ये डीप टिश्यू हो गए। तो इनमें जो एग्जाम्पल था हमारा इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन प्रेफर। एंड 3
आर्टीरियल सप्लाई इसमें इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन यूज किया जाता है, जो कि एंजियोग्राफी, एंटी कैंसर, जैसे कि कैंसर को ठीक करने में इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दिया जाता है। नंबर बी, सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक इफेक्ट के लिए सिस्टमिक रूट प्रेफर की जाती है। सिस्टमिक रूट की बात करें तो नंबर वन, ओरल रूट। ओरल रूट जब कोई ड्रग को ओरली लिया जाता है या इनटेक ऑफ ओरल, जैसे कि किसी भी ड्रग को, जैसे कि टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, इन सब ड्रगों को ओरली लिया जाता है। इसका एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पर किसी भी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अ, जो पेशेंट होता है वो ओरली ड्रग ले लेता है, मोस्ट ऑफ पेशेंट ओरली ड्रग ले लेते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल की बात करें तो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, मिक्सचर आदि एक्सेट्रा, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। जैसे कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो ओरल रूट की हम बात करें तो ओरल रूट को कॉन्शियस पेशेंट ही प्रेफर कर सकता है, अनकॉन्शियस पेशेंट प्रेफर नहीं कर सकता है। ओरल रूट इमरजेंसी कंडीशन में नॉट सुटेबल है, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में मैं बता दिया हूँ, 3 से 4 या 5 मिनट में ड्रग का इफेक्ट चाहिए होता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में ओरल रूट प्रेफर नहीं की जाती है, और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसे ओरली ड्रग नहीं दे सकते। एंड पेशेंट वोमिटिंग कर रहा है या फिर नोजिया वोमिटिंग जैसी कंडीशन है तो पेशेंट को ओरल रूट प्रेफर नहीं करा सकते। तो पेशेंट को कोई भी ड्रग नहीं दे सकते अगर वो अनकॉन्शियस है या फिर इमरजेंसी की कंडीशन है, तो उसे ओरल रूट प्रेफर नहीं करते। जो कि पेशेंट अगर कॉन्शियस होता है तो वो ओरली ड्रग ले लेता है, अनकॉन्शियस होता है तो वो ओरली ड्रग नहीं ले पाएगा। अगर वोमिटिंग कर रहा है तो भी ड्रग को ओरली देने से कोई फायदा नहीं। सबलिंगुअल और बक्कल रूट। सबलिंगुअल और बक्कल रूट की बात करें तो जो ड्रग है उसे टंग के नीचे रखा जाता है या फिर क्रश किया जाता है। और सबलिंगुअल ड्रग की अगर हम बात करें तो इसमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है और वो टंग के नीचे रखा जाता है, और उसका जो एक्शन है 2 से 3 मिनट में ड्रग अपना इफेक्ट शो करने लगता है। तो इसका ये एडवांटेज रहता है, एक तो ये बाईपास ड्रग, एक तो ये बाईपास थेरेपी है, इसका कोई फर्स्ट फास्ट इफेक्ट नहीं आता है ड्रग का अगर इस रूट के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट है वो टंग के नीचे रखी जाती है और उसका एक्शन 2 से 3 मिनट में हो जाता है, और ये नाइट्रोग्लिसरीन यूज होती है एंजाइनल अटैक। जैसे कि आप देख सकते हैं जो सबलिंगुअल रूट है वो टंग के नीचे ड्रग को रखना। जैसे कि मैंने बताया ये जो सबलिंगुअल रूट है वो एंजाइनल अटैक में जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन यूज करते हैं। तो एंजाइनल जब अटैक आता है तो नाइट्रोग्लिसरीन का जो एक्शन स्टार्ट हो जाता है 2 से 3 मिनट। तो इसे सब लिंगुअल रूट से देते हैं। रेक्टल रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग की बात करें, रेक्टल रूट की बात करें तो इसमें जो ड्रग होता है सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में ड्रग होता है। इसका जो एग्जाम्पल है सपोजिटरी। सपोजिटरी जो होती हैं वो मोल्डेड प्रिपरेशन होती हैं, और रेक्टली जो रूट होती है
उसका जो यूज़ है या फिर बहुत कम ही प्रेफर की जाती है रेक्टल रूट। रेक्टली ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, एग्जाम्पल इसका सपोजिटरी रहेगा। एंड नंबर 4 क्यूटेनियस रूट। क्यूटेनियस की बात करें तो इसमें हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग होता है, और ये इसके जैसे कि ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं जो कि स्किन के ऊपर लगा दिए जाते हैं। इनका जो स्लो एब्जॉर्प्शन होता है और प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है। ये जो ट्रांसडर्मल पैचेस हैं, अगर हम क्यूटेनियस रूट की बात करें तो इसमें ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं। इनका जो यूज़ है वो जैसे कि कोई भी अगर पेशेंट ड्रग खाने से मना करता है तो ये पैचेस लगा दिए जाते हैं और ये प्रोलॉन्ग काम करते हैं। हो सकता है ये 6 दिन भी काम करें, हो सकता है ज़्यादा भी दिन काम करें। ट्रांसडर्मल पैचेस, इनका ये बेनिफिट रहता है, एक तो पेशेंट बच जाता है कि पर डे टैबलेट या फिर कैप्सूल या फिर जो ड्रग चल रहा है उसका लेने से बच जाता है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है जो पेशेंट है वो भूल जाता है दवाई खाना, जैसे कि सुबह की खाया तो शाम की नहीं खाया। तो इन ट्रांसडर्मल पैचेस का ये बेनिफिट रहता है कि अगर ये ट्रांसडर्मल पैचेस लगा दिए जाते हैं तो ये अपने आप ही इनका स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, प्रोलॉन्ग होता रहता है, और ये हफ्ते या 2 हफ्ते तक काम करते हैं और ड्रग का एक्शन स्टार्ट रहता है। नंबर 5 इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट में वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में ड्रग होता है, और जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जनरल एनेस्थेसिया इनहेलेशन रूट के थ्रू दे देते हैं। ऑनसेट ऑन एक्शन की बात करें तो इनका एक्शन क्विक होता है, बहुत जल्दी होता है। जैसे कि ये ट्रांसडर्मल पैचेस की हम बात करें तो आप देख सकते हो उसमें ट्रांसडर्मल पैचेस कुछ इस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं ट्रांसडर्मल पैचेस, और ये जो ड्रग है वो हल्के हल्के उसका एब्जॉर्प्शन होता रहता है, प्रोलॉन्ग रहता है। इनहेलेशन थेरेपी कुछ इस तरीके से या फिर इनहेलर यूज किए जाते हैं, आप देख सकते हो। पेरेंट्रल पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एक ये बेनिफिट रहता है कि जो ड्रग है डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड किया जाता है इनटू द टिश्यू फ्लूइड और ब्लड। तो ये जो ड्रग का एक्शन है वो फास्ट होता है इन कंपेयर ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें एक ये बेनिफिट रहता है, पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसे पेरेंटल रूट प्रेफर करते हैं, और अनकोऑपरेटिव है और वोमिटिंग पेशेंट है, जैसे कि कोई अनकोऑपरेटिव पेशेंट है तो उसके लिए ये रूट बेस्ट होता है। तो नंबर 1 सब क्यूटेनियस रूट। सब क्यूटेनियस की बात करें, रूट की बात करें तो ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करते हैं सब क्यूटेनियस टिश्यू, जैसे कि एब्डोमेन आर्म में जो सबक्यूटेनियस टिश्यू जहाँ प्रेजेंट होता है उसे उस जगह पे ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। तो याद रखना है, जैसे सबक्यूटेनियस रूट के एग्जाम्पल की बात करें तो एड्रानलिन एंड इंसुलिन, जैसे कि आप देख सकते हो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जा रहा है, एंड आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो सबक्यूटेनियस टिश्यू में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इंजेक्शन का एग्जाम्पल है इंसुलिन, एडमिनिस्टर किया जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू। इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट की बात करें तो ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है, ये जो ड्रग है वो मस्कुलर टिश्यू में एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, और जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें डिक्लोफिनिक
इंजेक्शन, एंड थर्ड इंट्रावीनस रूट। ड्रग को डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड किया जाता है इन वेन। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इंट्रामस्कुलर रूट एंड इंट्रावीनस रूट, ड्रग को डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड किया जा रहा है इन वेन। आप देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।